30 जून 2025 को बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया, जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों की भीड़ जुटी थी और मंच पर मौजूद थे राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव। इस जनसभा में तेजस्वी ने साफ साफ कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो केंद्र द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन अधिनियम को वो सीधा कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी ने इसे सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि संविधान और अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून मुस्लिम समाज की वक्फ की जमीनों और संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है, जिसे वे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। इस रैली के दौरान एक ड्रोन अचानक भीड़ में आकर गिर गया, जिससे कुछ पल के लिए हड़कंप मच गया, लेकिन तेजस्वी न डरे न पीछे हटे। उन्होंने दोबारा मंच पर आकर अपना भाषण पूरा किया और जनता से अपील की कि वे इस कानून के खिलाफ एकजुट हो। तेजस्वी ने यह भी कहा कि इस लड़ाई को वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि सड़क से संसद तक लेकर जाएंगे। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। भाजपा प्रवक्ताओं ने उन्हें मौलाना तेजस्वी कहकर तंज कसा और आरोप लगाया कि वे धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वे एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने कहा कि देश में कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए और वक्फ अधिनियम को हटाने का बात करना पूरी तरह गैर जिम्मेदार न है। इस रैली और बयान के बाद बिहार में सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। चुनाव करीब है और वक्फ एक्ट एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का नाम दे रहे हैं। अब देखना ये है कि बिहार की जनता इस बयान को किस नज़र से देखती है। क्या ये संविधान की रक्षा की आवाज़ है या चुनावी फायदे के लिए एक समुदाय को साधने की चाल?